गांधी जी एक शब्द इस्तेमाल करते थे हमेशा, डॉक्टर अंबेडकर, तुम्हें जानकर के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इन हरिजनों के बारे में अभी तक अगर किसी ने सोचा है तो मैं ही तो हूं। वो शब्द यूज करता था हरिजन। हरिजन का मतलब पहले समझो तब आगे बढ़ूंगा। हरिजन होता क्या है? हरिजन शब्द हमारा शब्द मुझे लग रहा है गलत है, इन मनुवादियों के इतिहास में बड़े गूढ़ता से समझाया गया है। हुआ क्या करता था, हमारी बहन बेटियों की शादियां, हमारी बहन बेटी नहीं, वो बनिए बामन ठाकुर में भी हो सकती थी, पर वो हमारी बहन बेटी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महिला समाज है। महिलाओं को हिंदुओं ने कुछ ऐसे बताया कि इनकी कोई जाति नहीं होती, जिससे ब्याह हो गया ये उसी की जाति की हो जाती है। ऐसी थ्योरी थी मनुस्मृति की कि औरत की महिला की कोई जाति नहीं। इसीलिए मैं अपनी ही बहन बेटी कह करके कह रहा हूं क्योंकि हमारी बहन बेटियों का तिरस्कार बहुत हुआ। जितना हमें दलित कहा जाता है उससे भी ज्यादा दलित और पतित अगर कोई है तो हमारी बहन बेटियां हैं। आज भी मैं समझाऊंगा कैसे। तो कम उम्र में उनकी शादियां हो जाती थी। जब कम उम्र में शादियां हो जाती थी तो गौने होते थे। गौने मतलब 10 साल, गौना का मतलब होता था शादी होकर के जो बेटी है रहेगी तो बाप के घर, लेकिन 10 साल बाद वो पति के घर जाती थी, 12 साल बाद पति के घर, 8 साल, 5 साल, 15 साल, जैसी भी व्यवस्था समाज की होती थी उस हिसाब से वो चली जाती थी अपने ससुराल। लेकिन ये एक बड़ा पीरियड होता था। इस बड़े पीरियड में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि ससुराल गए बगैर ही, पति के साथ जीवन शुरू करने से पहले ही वो हमारी बहन बेटी जो थी वो विधवा हो जाती थी, क्योंकि पति मर गया। अब पति मर गया तो विधवा हो गई, पति के घर जाने से पहले ही विधवा हो गई। अब क्या किया जाए? समाज जो हिंदुओं का था उसमें बहन बेटी का दोबारा शादी करवा दे, ये तो भाई साहब इससे बड़ा पाप कोई नहीं था। तो विधवा विवाह तो संभव नहीं था। तो ऐसे में पीपल के पेड़ के चक्कर लगवाया करते थे, अर्थात पीपल के पेड़ से ब्याह करवा देते थे। पीपल के पेड़ से शादी होने के बाद उस बेटी को, उस बहन को उस मंदिर में रहना होता था जिस मंदिर के आंगन में वो पीपल का पेड़ होता था। अब जब वो बहन बेटी मंदिर में रहती थी तो वहां की रख रखाव करना, देखभाल करना, साफ सफाई करना, ये उसका काम था। लेकिन साथ ही साथ वहां मंदिरों में जो मोटे